कहते हैं कि तुलसी से सदा स्नेह रहा। ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द बड़ा अनमोल है। कहते हैं कि तुलसी से सदा स्नेह रहा उस माधव मदन मुरारी का। तुलसी का रूप है हर नारी, सम्मान करो हर नारी का। तुलसी का रूप है हर नारी, सम्मान करो हर नारी का। क्योंकि नारी का अनेकों रूप होते हैं। रूप कैसे कि तुलसी की महिमा है प्रबल। हाँ, तुलसी की महिमा है प्रबल, इसके रूप है अनु। हाँ, तुलसी की महिमा है प्रबल, इसके रूप है अनु। माँ बहन बेटी बहू नारी के चार हैं। कितने रूप? चार। जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है, तो उसे बेटी कहा जाता है। कहा जाता है नहीं। अगर उसी घर में बेटे का जन्म हो जाए तो बेटी क्या बन जाती है? बहन। और जब उस बहन का ब्याह हो जाता है तो वो किसी की क्या बन जाती है? पत्नी। पत्नी बनती है, बहू बन जाती है किसी की। और अगर उस बहू के संतान हो जाए तो वो क्या बन जाती है? माँ। संसार का सबसे पावन और निर्मल रूप। अगर भगवान के बाद सबसे ज्यादा किसी को पूजा जाता है तो वो हमारे और आपके जन्म देने वाली माँ है। तो एक बार मिलकर बोलो जन्म देने वाली मैया की, बोलो सच्चे दरबार की। सुनिए, कहा गया है कि कभी कभी बिन यतन के भी, हाँ कभी कभी बिन यतन के भी ये घर आंगन में हरियाती है। अज कभी कभी बिन यतन के भी ये घर आंगन में हरियाती है। और कभी लाख यतन करने पर भी ये तुलसी मुरझा जाती है। सच्चाई है, सच्चाई है। कहते हैं कि कभी कभी कोई यतन नहीं, कोई जतन नहीं, पौधा लाए आपने बोया और वो हो गया। और कभी कभी तमाम जतन, तमाम पूजा, तमाम यतन, लेकिन तुलसी का पौधा पनपता नहीं। लेकिन एक कार्य ऐसा है इस संसार का एक कार्य जहां अगर तुलसी ना हो तो वो कार्य हो नहीं सकता। वो कार्य कौन सा? मेरे बांके बिहारी का कार्य है। सुनिएगा, कहते हैं कि तुलसी की महिमा है प्रबल। हाँ, तुलसी की महिमा है प्रबल। अज तुलसी की महिमा है प्रबल, इसका योग तलक नहीं लगता है। और बिन तुलसी मेरे ठाकुर जी को भोग तलक नहीं लगता है। या लगता है? नहीं लगता है। अगर तुलसी का पौधा ना हो, उसका पत्ता ना हो तो भोग अधूरा माना जाता है, वो स्वीकार नहीं होता। तो मिलकर बोलो तुलसी मैया की, बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। तो सुनिए, इस भजन के माध्यम से वो कौन से स्थान जहां पर तुलसी कभी पनपती नहीं, होती नहीं। तो सुनिए, कहा गया है क्या? कहते हैं कि माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। अज माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। जहाँ नारी का सम्मान न हो वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। अगर किसी कोई घर ऐसा हो जहाँ नारी का अपमान होता हो, उसको यातना दी जाती हो, उसे परेशान किया जाता हो, तो उस घर में कभी तुलसी पनपती नहीं। ध्यान देना इस बात का। तो आइए हाथों को खोल कर बैठिएगा और सुनिएगा इस भजन के माध्यम से कहेंगे कैसे? जहाँ नारी का हो, जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। जहाँ नारी का सम्मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। जहाँ नारी का सम्मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। नारी को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। नारी को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। वहाँ कभी न तुलसी महकेगी। आइए ताली वाला हाथ है, और ये हाथ ताली का
इस कलयुग की सच्चाई बता रहा हूँ, सुनिएगा। कहते हैं कर्तव्य परायण हो बेटा, कर्तव्य परायण हो बेटा, वो एक मिलेगा लाखों में। एक ही हुआ त्रेता में, नाम था श्रवण कुमार, उसके बाद ना हुआ, शायद होगा भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कर्तव्य परायण हो बेटा, जो एक मिलेगा लाखों में। जिसने न आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में, आंसू माँ बाप की आंखों में। कर्तव्य परायण हो बेटा, जो एक मिलेगा लाखों में। जिसने न आने दिए कभी आंसू माँ बाप की आंखों में। लेकिन इस कलयुग में क्या है, सुत को माँ की पहचान नहीं हो, सुत को माँ की पहचान नहीं, तो दिल में अग्नि दहकेगी। सुत को माँ की पहचान नहीं, तो दिल में अग्नि दहकेगी। सुत को माँ की पहचान नहीं, तो दिल में अग्नि दहकेगी। ना जननी का सम्मान नहीं, माँ कभी न तुलसी दहकेगी, माँ कभी न तुलसी दहकेगी, माँ कभी न तुलसी दहकेगी। हाथ बांध के मत बैठो, देखो गुरु। अगर जितनी देर बैठो, मैं ये नहीं कह रहा हाथ उठाओ, मैं कोई मेहनत नहीं करा रहा आपसे, बस हाथों को खोल के ताली बजाते रहो। दोनों हाथ खोल के कैसे, रेडी, 1 2 ध्यान से सुनिएगा, इस कलयुग की बात बता रहा हूँ। कहते हैं किसने ये प्रथा चलाई है, किसने ये प्रथा चलाई है, आज कैसी ये मजबूरी है। किसने ये प्रथा चलाई है, और कैसी ये मजबूरी है। जिंदा रहते रोटी न मिली, मर गए तो श्राद्ध जरूरी है, मर गए तो श्राद्ध जरूरी है, मर गए तो श्राद्ध जरूरी है। देखिए ऐसी भी संतानें, मैं पूरे गांव की गारंटी ले सकता हूँ, अगर घूमोगे तो 4 उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसे कैसे, किसने ये प्रथा चलाई है, आज कैसी ये मजबूरी है। जिंदा रहते रोटी न मिली, मर गए तो श्राद्ध जरूरी है। और देखिए जिंदा रहते माँ बाप को रोटी नहीं दी, और जब संस्कार हो गया तो पिंड दान करने के लिए भी आदमी गया जाता है। कहा जाता था गया, 2400 किलोमीटर दूर है यहाँ से, गया इतनी दूर जाएगा पिंड दान करने, लौट कर आएगा, 16 गांव की दावत करेगा, और सीना तान के घूमेगा कि 16 गांव की दावत करी, एक को भूखा ले जाने दिया। क्या फायदा ऐसे खाने जाने, जब जीते जी माँ बाप को रोटी ना दी, पानी नहीं पूछा, तो क्या फायदा है ऐसे दान का, कोई फायदा नहीं। इसीलिए कहते हैं किसने ये प्रथा चलाई है, आज कैसी ये मजबूरी है। जिंदा रहते रोटी न मिली, मर गए तो श्राद्ध जरूरी है, मर गए तो श्राद्ध जरूरी, मर गए तो श्राद्ध जरूरी है, मर गए तो श्राद्ध जरूरी है। और संतान न माता ध्यान भरे, हो संतान न माता ध्यान भरे, तो दिल में अग्नि दहकेगी। संतान पिता का ध्यान भरे, तो दिल में अग्नि दहकेगी। क्या मात पिता का मान न हो, वहाँ कभी न तुलसी दहकेगी, वहाँ कभी न तुलसी दहकेगी, वहाँ कभी न तुलसी दहकेगी। और देखिए एक बड़ी पते की बात है, ध्यान से सुनिएगा।